अस्सलाम वालेकुम। हाँ। मेरा नाम डॉक्टर सैरिश है। मैं आपके पहले तो आपकी बीमारी के बारे में कुछ सवाल पूछूंगी, उसके बाद आपका मुआयना करूंगी। आपकी इजाज़त है? अगर हम थोड़ी सी डॉक्टरों की सिखाई के लिए थोड़ी सी आपकी तस्वीर बना लें, आपका ये चीज़ रिकॉर्ड कर लें, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? इजाज़त है? चलो ठीक हो गया। अच्छा जी, सबसे पहले हमने कागज़ ले लेना है और उसके ऊपर हमने जैसे पेपर मिलेगा हमने नेग्रियोमा लिख लेना है उसके ऊपर। ये मैंने पिछले में भी बताया था, नेग्रियोमा। नेग्रियोमा से क्या बनेगा? नेम है, क्या नाम है आपका? दार अहमद। दारम। हाँ जी। वालिद साहब का क्या नाम है? कानूराम। कानूराम। हाँ जी। उम्र क्या है आपकी? 17 साल। 17 साल। और कौन से मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं? हिंदू हैं आप? ठीक हो गया। अच्छा, और आप पढ़े लिखे हो? नहीं, ठीक हो गया। क्या काम करते हो? वेल्डिंग। वेल्डिंग? जी। ठीक हो गया। आप अस्पताल में कौन से दिन दाखिल हुए हो? मंडे। अच्छा, कोई तारीख याद है आपको? पिछली दफा 17 तारीख को आए थे। 17 तारीख को? पिछले महीने की 17 तारीख को? जी। ठीक हो गया। अब किसके साथ आए थे? भाई के साथ। और अब कितने कितने दिन हो गए दाखिल हुए हुए? 4 दिन हुए। यहाँ आए हुए 4 दिन हो गए हैं। अच्छा, तो वही मसला था जिसकी वजह से पहले भी दाखिल हुए थे, अब भी उसी मसले की वजह से दाखिल हुए हो? पहले ठीक हो के चले गए थे? हाँ जी, ठीक हो गया। या फिर आपको कुछ काम रह गया था कि दोबारा आपने आना पड़ा था? टेस्ट की वजह से आए हो आप? अच्छा, ठीक हो गया। यानी वही मसला है जो पहले चल रहा था जब 17 तारीख को दाखिल हुए हो, और अब उसी की वजह से दोबारा दाखिल हुए, कुछ टेस्ट रिपोर्टें रह गई थी। ठीक हो गया। अब जब आए हो, आप दाखिल हुए हो, अभी भी और पिछली दफा भी बताओ, चलते हुए आए हो या व्हील चेयर पे, स्ट्रेचर पे? चलते हुए आए हो? आप चलते हुए आए हो? खुद चलते हुए आए हो? चल सकते थे? बेहोश थे? होश में थे? होश में थे। किसके साथ आए हो? भाई के साथ। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएंगे कि आप नेग्रियोमा हमने 2 मिनट में पूरा करने के बाद हमने पहले कागज़ बना लेना है, उसके ऊपर हमने एक नेग्रियोमा लिख लिया, उसके बाद हमने प्रेजेंटिंग कंप्लेन लिख ली। जो 1-2 प्रेजेंटिंग कंप्लेन है हमने वो ऐड करनी है। उसके बाद हमने नीचे लिख लेना है इनकी, पहले हमने सिस्टम डिफाइन करने के लिए कागज़ पे लिख लेना है, उसके बाद हमने इनकी डीडीज़ के लिए एक पार्ट बना लेना है। ठीक है, ये मैं भी आपको बाद में पेज भी शेयर करूँगी। उसके बाद अब आपने 4 डब्बे बना लेने हैं, जैसे कि मैंने आपको कल बताया। 4 डब्बों के अंदर एक साइड पे आपने लिखना है केयर, एक साइड पे आपने लिखनी है कॉम्प्लिकेशंस। ये जैसे ही आपको कागज़ मिलेगा तभी आपने लिख लेनी है। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशंस एक साइड पे ट्रीटमेंट, ऊपर सिस्टेमिक इंक्वायरी, पीपीपी, प्रेगनेंसी, पिल्स पीरियड्स, और एंड में सोशियो इकोनॉमिक और पेट्स। ये देखेंगे, इस तरह से हमने एक सफ़ा बना लिया जैसे ही हमें सफ़ा मिला। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम इनसे पूछेंगे इनकी प्रेजेंटिंग कंप्लेन क्या हुआ था आपको जिसकी वजह से आपको अस्पताल आना पड़ गया? दिल की धड़कन बहुत तेज थी, तो सर में दर्द था। और बुखार था। और बस। धड़कन तेज थी, बुखार था और सर में दर्द थे। इसके अलावा कोई और मसला नहीं था? पहले हमने चुप करके पेशेंट को 1 मिनट देना, अपनी सारी कंप्लेंट्स बता देगा। इसके अलावा सोचो और कोई बात थी जिसकी वजह से आपको अस्पताल आना पड़ गया? नहीं। अब जितनी भी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स हैं उसके अंदर से आपने अगर सेट्स में बना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना आपने इंडिविजुअली एक प्रेजेंटिंग कंप्लेंट के ऊपर ओडी पैरा लगा लेंगे। ठीक है, आप ये बताएं कि धड़कन थी ये कितने अरसे से थी आपको? पहले कौन सी शुरू हुई, धड़कन, सर में दर्द या बुखार? दोनों। धड़कन थे, सर में दर्द। वो इकट्ठे शुरू हुआ था? ठीक है, धड़कन उधर से होती थी, उधर सर में दर्द होता था। ये कितने अरसे पहले शुरू हुआ? 1 महीना। 1 महीना। और बुखार कितने अरसे से हुआ? 2 महीने। यानी पहले बुखार हुआ, उसके बाद धड़कन और सर में दर्द शुरू हुआ। ठीक हो गया। अच्छा, आप मुझे बुखार के बारे में बताएंगे। बुखार तेज था, हल्का था? बुखार 5 मिनट आता था, तेज आता था बुखार? सर्दी रहती। थर्मामीटर में भी चेक किया बुखार कितना आता था? उसमें नहीं चेक किया। उसमें नहीं चेक। ठीक हो गया, लेकिन आपको लगता था तेज है बुखार। सर्दी कपकपाहट भी लगती थी बुखार के साथ? इसके साथ हड्डियों में दर्द तो नहीं होती थी? दर्द होती। अच्छा, बुखार के साथ आप ये बताएं बहुत ज्यादा पसीने तो नहीं आते थे? पसीने आते थे जब बुखार बाद में। अच्छा, कमीज भीग जाती हो? जी। ठीक हो गया। अच्छा, बुखार के साथ कोई और अलामत सर में दर्द और धड़कन के अलावा? और कुछ नहीं। कोई सांस फूल जाता हो आपका, पैरों पे सोजिश आ जाती हो, सीधा लेटने से तकलीफ होती हो? हाथ पाँव सुन्न हो जाते। ये सुन्न हो जाते थे, सोजिश तो नहीं आ जाती थी? ठीक हो गया। इसके अलावा कोई गला खराब, कोई जिस्म पे निशान, काले धब्बे, कोई गिल्टियां गर्दन बगलों में महसूस करते थे? कोई छोटे पेशाब में रेत, पीप, झाग, पथरी आती हो, कोई मोशन या उल्टी लगी रहती हो बुखार के साथ? ऐसा नहीं था। ठीक हो गया।
अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि जो धड़कन और सर में दर्द था, बुखार 2 महीने से था, उसके बाद आपको धड़कन शुरू होगी। धड़कन के बारे में बताएं, ये कैसे, चलने पे धड़कन थी, बैठे बैठे धड़कन थी? चलने पे, बैठे बैठे कुछ नहीं होता था? कपड़े तब्दील करने से कोई फर्क पड़ता था धड़कन में? ठीक है, धड़कन के साथ सांस भी फूल जाता था या नहीं? सांस भी फूल, सांस की ज्यादा तकलीफ थी या धड़कन की, या दोनों इकट्ठी थी? दोनों इकट्ठी थी। सांस और धड़कन इकट्ठी फूल रहा था। अच्छा, चलते चलते सांस फूल जाता था। ठीक हो गया। बैठे बैठे कुछ नहीं होता था? ठीक हो गया। अगर रेस्ट करो, आराम करो, तो फिर क्या हो जाता था सांस को और धड़कन को? कुछ नहीं था, बेहतर हो जाती थी? बेहतर हो जाती थी। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा मुझे ये बताओ कि आपको सर में दर्द ये भी महीने से शुरू हुआ था धड़कन के साथ ऐसे, या पूरे सर में दर्द होता था, आधे सर में? ये पूरे सर में। अच्छा, पूरे सर में दर्द होता था। ये हर टाइम रहता था, किसी टाइम खत्म भी हो जाता था? जब ये दिल की धड़कन ठीक थी, सेट ठीक थी। अच्छा, ये कितनी शिद्दत का था? अगर 10 में से नंबर देने हो सर में दर्द को, तो आप कितने नंबर दोगे? अच्छा चलो ठीक है। बहुत शिद्दत से दर्द में दर्द था, किसी चीज से ठीक हो जाता था, किसी चीज से ज्यादा हो जाता था? किस चीज से सही हो जाता था? किन्नू खाना से सर में दर्द ठीक हो जाता, और किसी चीज से ज्यादा हो जाता था? टूटने से ज्यादा। ठीक हो गया। अच्छा, ये मुझे बताओ, सर में दर्द यहाँ खड़ा रहता था, पीछे की तरफ तो नहीं जाता था, कानों की तरफ जाता हो, या आधे सर में दर्द होने लग जाता? ये इस तरह था ना, आते आते। इसके साथ को उल्टियां तो नहीं आती थी आपको? उल्टी नहीं। सुबह के वक्त क्या होता था, सर उठाने से बहुत ज्यादा शिद्दत में दर्द तो नहीं होता था सुबह के टाइम? या सारा दिन एक ही जैसा रहता था? नहीं, सारा दिन होता था। सारा दिन रहता था, यानी सुबह और शाम को कोई फर्क नहीं है? और उल्टी भी नहीं आती थी सर में दर्द के साथ? अच्छा, यानी 2 महीने से बुखार था, उसके बाद आपको 1 महीने से सर में दर्द थी, सर में दर्द के साथ धड़कन और सांस चढ़ने लगा था। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने क्या किया कि इसकी जितनी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स थी ना, हमने उनके ऊपर ओडी पैरा लगा लिया। हमें पता चल गया ये क्रॉनिक कंप्लेन है, और या तो ये पीयूओ के साथ है, कोई हेडेक है, और या फिर है कि ये शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हेडेक, कोई अनीमिया के फीचर्स है, जैसे कि हमें देख के भी पता चल रहा है। फिर भी हमें नहीं पता, हमने अभी सिस्टम अपने डिफाइन करना है। इसका सिस्टम के अंदर हमने पूछ लेना है कि अब हमें आखिर ये सारी कंप्लेंट्स कौन से सिस्टम में फॉल होती हैं। ये सारी सिम्टम्स कार्डियोवास्कुलर में कब फॉल होती हैं, रेस्पिरेटरी में फॉल होती हैं, या ये एंडोक्राइन में फॉल होती हैं, या ये जेनेटो यूरिनरी में फॉल होती हैं, या ये हेमाटोलॉजी में फॉल होती हैं। ठीक है। अच्छा, ये मुझे बताएं कि आप इसके साथ कोई छाती में दर्द, घबराहट तो नहीं महसूस करते थे? घबराहट होने लग जाती थी धड़कन के साथ? ठीक हो गया। अच्छा, ये बताओ कि कोई खांसी बलगम तो नहीं रहता था आपको? खांसी नहीं। अच्छा, ये कोई जोड़ों में दर्द रहती हो? जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द रहती थी, हाथ के छोटे जोड़ों में भी दर्द रहती थी आपको? जोड़ सूज जाते हो, लाल सुरख हो जाते हो? अच्छा, ये जो बताओ मुझे, बुखार और ये जो सर में दर्द, धड़कन तेज, इसके साथ को खून की भी कमी हो गई थी आपको? खून की कमी हो गई थी? अच्छा, ये बताओ कि कोई कभी खून भी लगवाने की जरूरत पड़ी थी? हाँ जी। खून भी लगवाया था? लगवाया था। अच्छा, किसी जिस्म के हिस्से से खून निकलता भी था? नहीं, बस देखने में ऐसे पता चल रहा था कि खून की कमी है? अच्छा, ठीक हो गया, सही। अच्छा, इसके अलावा काले नीले धब्बे तो नहीं पड़ जाते थे जिस्म पे? ठीक हो गया। अच्छा, अब हमारा सिस्टम डिफाइन हो गया। हमें पेशेंट ने बता दिया कि वो अनीमिक था और साथ में उसको फीवर था। इसका मतलब है 2 सेल लाइंस इसके कम थे। प्लेटलेट काउंट के बारे में हम नहीं कह सकते जब तक हमारे पास रिपोर्ट्स नहीं है, या जब हम एग्जामिनेशन शुरू करेंगे तो हमें अंदाजा होगा प्लेटलेट काउंट के बारे में। अभी हमें पता है कि ये पेशेंट जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और ये बता रहा है, पैल्पिटेशंस बता रहा है और फीवर बता रहा है, तो ये अनीमिया के फीचर्स बता रहा है हमें। और अनीमिया के साथ इसके 2 सेल लाइंस हैं, फीवर भी हो रहा है इसको, और HB भी इसकी रिड्यूस हो रही है। अब हमने अपना सिस्टम डिफाइन कर दिया कि हीमाटोलॉजी मेरा टॉप प्रायोरिटी का सिस्टम है। हीमाटोलॉजी लगाने के बाद अब हम हीमाटोलॉजी के DDs, मैंने कल बताया था आपको कि हम बहुत सारे DDs हीमाटोलॉजी के याद कर सकते हैं, अनीमिया और जैसे कंप्लेंट्स बता रहे हैं, लेकिन ब्रॉडली अगर हम 4 कैटेगरीज में उसको फॉलो करें तो हम ज़्यादा अच्छी तरह DDs बना सकते हैं। हमने सबसे पहले इन्फेक्शन ऊपर रख देना है। इन्फेक्शन के बाद हमने अगला जो DD ऊपर रखना है वो हमारे पास है यंग पेशेंट है, हमने ऑटो इम्यून डिजीज़ के बारे में सोचना है, या हमने कहीं अनीमिया लॉस के साथ हमने सोचना है। ठीक है। इस या जैसे जिसको मैंने तीसरे DD पे रखा था एंड ऑर्गन, और एंड में है मैलिग्नेंसी। यानी 4 ब्रॉड कैटेगरीज हमारे पास आ गई हेमाटोलॉजी के सेक्शन की, जिसके अंदर एनीमिया और ये WBC काउंट का प्रॉब्लम चल रहा है। अब हमने पेशेंट से पूछने लग जाना है। ठीक हो गया। अब हमें ये पता है कि इन्फेक्शन, सबसे पहले हमने रख दिया 2 सेल लाइंस का, मैं इन्फेक्टिव ईटियोलॉजी ऊपर रख लें क्योंकि पेशेंट फीवर के साथ आए, 2 सेल लाइंस इसकी कम है। हमने पूछ लेना है कि आप ये मुझे बताओ कि कोई नशावर चीज़ तो नहीं इस्तेमाल करते, कोई टीके वगैरह लगाते हो, या कभी कोई शराब नोशी करते हो? कुछ भी नहीं। अच्छा, कोई नशावर चीज़ नहीं इस्तेमाल करते, ना ही आपको गर्दन बगलों में गिल्टियाँ कोई महसूस हो रही? कोई घर में किसी को TB की शिकायत हो, या TB का इलाज किया हो किसी ने घर में, या आपने कभी किया हो?
अब्बू ने किया, अब्बू ने। आपके वालिद साहब ने टीबी किया। अब हमारे पास इन्फेक्टिव एटियोलॉजी में ट्यूबरक्लोसिस और HIV हमारे पास ऊपर आ गई। उसके बाद हमने ऑटो इम्यून डिजीजेस के बारे में पूछ लेना है अनीमिया के लिए। अब ये मुझे बताएं कि इस जो बुखार, धड़कन तेज है, खून की कमी आपको हो गई है, इसके साथ आप बता रहे हैं सिर्फ ये घुटनों के जोड़ों में दर्द है, हाथों के जोड़ों में दर्द नहीं है, ना ही किसी और जोड़ में। ये जो घुटने हैं ये सूज जाते हैं आपके, लाल सुरख हो जाते हैं? लाल सुरख नहीं होता। पूरी हड्डी में दर्द है या ये खास एक जोड़, दोनों जोड़ों में दर्द है? ये पूरी हड्डी में दर्द है। पूरी हड्डी में दर्द है, किसी एक जोड़ में। अब इसका मतलब, और इसके साथ आपके बाल गिरते हो, मुंह में छाले निकलते हो या चेहरे? बाल गिरते हैं, मुंह में छाले, मुंह पक जाता है। अच्छा, यहाँ पे चेहरे पे निशान पड़ जाते हो आपके धूप में निकलने से? हाँ। नहीं, धूप में निकलने से चेहरा लाल सुर्ख हो जाता है, ऐसा तो नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, अब ऑटो इम्यून डिजीज हम रखेंगे तो सही, लेकिन ये है कि फिर ऑटो इम्यून डिजीजेस थोड़े नीचे चल जाएंगे क्योंकि बाकी कंप्लेंट्स नहीं बताएं। अब मुझे ये बताओ कि अब हमने चौथी DD रखी थी, ये इसके अलावा हमने लॉस का पूछना है हमने। ये कोई बवासीर के कोई मौके तो नहीं है? खाना पीना आपका सही है? दिन में 3 रोटी, हफ्ते में 1 दफ़ा गोश्त खा लेते हो, सब्जी हर तरह की खा लेते हो? हाँ जी। ठीक हो गया, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आप, अब हमने लॉस के बारे में पूछ लिया और हमने इसकी डाइट के बारे में पूछ लिया, यानी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी नहीं है उसको। उसके बाद चौथी जो हमारी ब्रॉड कैटेगरी थी वो थी हमारी मैलिग्नेंसी की। अब ये मुझे बताओ, ये जो 1 महीने 2 महीने से तबीयत खराब चल रही है, इसके साथ आपका वजन तो नहीं कम हो गया? पता नहीं, वजन पहले आप मोटे ताजे हो, पतले सूखे हो गए हो, ऐसा तो नहीं कपड़े ढीले हो गए हो? कपड़े ढीले हो गए। कपड़े, कोई अंदाजा है 1 महीने में आपका कितना एक वजन, 5 किलो 10 किलो, चाहे तोला नहीं है लेकिन काफी फर्क है, इतना एक है वजन कमी में? हाँ जी, वजन इतना ही कम, ठीक हो गया। अब हमें एक वेट लॉस की कंप्लेंट मिल गई, तो हमारे पास एक तो इन्फेक्टिव ईटियोलॉजी ऊपर आ गई और दूसरा हमारे पास मैलिग्नेंसी ऊपर आ गई। ठीक है, क्योंकि इसकी एक पॉजिटिव पॉइंट दी है, हमें पॉजिटिव पॉइंट जरूर पिक करने हैं, क्योंकि एंड में एग्जामिनर पूछेगा कि आपने मैलिग्नेंसी को क्यों ऊपर रखा, आपने इन्फेक्शन को क्यों ऊपर रखा, क्यों? क्योंकि कॉन्टैक्ट मिल गया मुझे ट्यूबरक्लोसिस का। ठीक है, वेट लॉस मिल गया इसलिए मैंने HIV मैलिग्नेंसी को ऊपर रख दिया। ऑटो इम्यून मैंने क्यों नीचे रखा? क्योंकि मुझे जॉइंट पेन्स नहीं मिले, ओरल अल्सर्स नहीं मिली, बाकी हम एग्जामिनेशन में रिव्यू करेंगे। अच्छा, और उसके बाद है कि आपने वेट लॉस के साथ अब आपने मैलिग्नेंसी। अब मेरे जहन में आ गया कि या तो ये इन्फेक्टिव ईटियोलॉजी है या ये मैलिग्नेंसी है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, ऑटो इम्यून मैंने नीचे रख दिया, ठीक हो गया। अच्छा, अब जैसे ही मैंने DDs अपनी फाइनल की ना, मैंने एग्जामिनेशन के लिए उठ जाना है, यानी यहाँ तक मेरे तकरीबन ऐसे 10-1 मिनट हो जाने चाहिए। आप अपनी कमीज उतार लेंगे मुआयने के लिए? हाँ जी, मेरी मदद करना। अच्छा, जब भी हमने अब हमें पता है कि अब हमने एग्जामिनेशन शुरू कर देना, 10 मिनट के बाद हमने उठ गए हैं। मैं आप एक्सप्लेन करती रही हूँ इसीलिए ज़रा टाइम ज़्यादा लगा है मुझे, वरना हमने 10 मिनट के बाद उठ जाना है। उसके बाद अब हमें पता है कि सबसे पहले हमने स्टार्ट करना है, ये आपने पेशेंट की खुद हमने हेल्प करनी है शर्ट ऑफ कराने में और शर्ट पहनाने में, क्योंकि अक्सर वहाँ पे अटेंडेंट अवेलेबल नहीं होता। अच्छा, उसके बाद है कि आपने क्या करना है। हाँ जी, अच्छा, एग्जामिनेशन में हमारे पास 2 सिस्टम आ गए हैं। एक तो है, क्योंकि ये कोई सिस्टम हेमाटोलॉजी का जो सिस्टम है ना, वो हमने जीपी स्टार्ट करना है, वहाँ से हमने क्लू पिक करना है। सेकंड सिस्टम होगा मेरा, क्योंकि पैल्पिटेशंस थी पेशेंट को, तो सेकंड सिस्टम होगा मेरा कार्डियोवास्कुलर, उसके साथ ही मैं हार्ट, इसके साथ ही मैं चेस्ट, और उसके बाद मैं एब्डोमेन एग्जामिनेशन करूँगी और उसके बाद मेरा एग्जामिनेशन कंप्लीट हो जाएगा। एंड के मैंने 5 मिनट बचाने हैं, क्योंकि अभी मैंने सिस्टेमिक, प्रेगनेंसी, पेल्स, पीरियड्स, वो फीमेल्स पेशेंट में पूछेंगे, इसमें नहीं पूछेंगे। केयर है, कॉम्प्लिकेशंस है, इन्वेस्टिगेशन, ट्रीटमेंट, सोशो इकोनॉमिक और पेट्स, ये आखिरी 5 मिनट मैंने बचाकर वो कंप्लीट करने हैं। आप प्लीज लेट जाएंगे। एग्जामिनेशन शुरू कर दिया। सबसे पहले पेशेंट को हमने दूर से फर्स्ट लुक के अंदर देखना है और उसके बाद हमने प्रोसीड करना है। हाथ सीधे रखते हैं, ऐसे करके, शाबाश, ठीक। अब मेरे पास यहाँ पे BP अपरेटस होना चाहिए था, जिसके साथ मैंने ब्लड BP चेक कर लेना पेशेंट का, थोड़ा सा है ना, ये यहाँ से भी ऊपर कर, ठीक हो गया, ऐसे ठीक हो गया। एक साइड पे BP अपरेटस लगा लेना है, एक साइड पे हमने थर्मोमीटर लगा लेना है, साथ में अपने पल्स पे हाथ रख लेना है। यहाँ पर हमने पल्स भी देख लेनी है और हमने पेशेंट का रेस्पिरेटरी रेट भी नोट कर लेना है। यूजुअली अगर पल्स रेगुलर है तो आप सिर्फ 15 सेकंड्स के लिए पल्स करें और उसको मल्टीप्लाई बाय 4 कर दें और साथ में आपने रेस्पिरेटरी रेट भी देख लेना है। अच्छा, इसके साथ क्योंकि हमने सोचा था कि हीमाटोलॉजी का सेक्शन है, मैंने वास्कुलाइटिस के लिए देखना है, वास्कुलाइटिस के सवाल भी पूछने थे, इसलिए मैंने दोनों साइड की पल्सेस भी देख ली हैं। मैंने यहाँ पे मैं नब्ज देखने लगी हूँ और मैंने रेडियो और रेडियो फेमरल डिले भी देख लिया। आप अपने हाथ सीधे कर लें, उंगलियां सीधी कर लें। यहाँ पर जैसे हाथ लिए तो मैंने इनकी
जॉइंट्स चेक कर लिए हैं, इसके अलावा मैंने इनकी क्लबिंग चेक कर ली है। इसके बाद हाथ सीधे करेंगे। इसके बाद हमने पेशेंट का अनीमिया चेक कर लिया है। इसके अलावा हमने पामर एरिदीमा चेक कर लिया है। हमने ट्रेमर्स, उंगलियां सीधी कर लें, ट्रेमर्स चेक कर लिए हैं और हमने फ्लैपिंग ट्रेमर्स चेक कर लिए हैं। उसके बाद हमने उसके बाद मैंने कोई ब्रूज परपरा देख लिया है और साथ में मैंने कोई नीडल मार्क्स देख लिए। ये सुइयां यहाँ पे वार्ड हॉस्पिटल में आके लगी हैं, घर में तो नहीं लगाई ना हमने? ठीक हो गया। उसके बाद मैंने इनकी लिम्फ नोड्स देख लेंगे। ये देखिए, हमने पेशेंट को, ये पेशेंट का राइट हैंड है, ये मेरा राइट हैंड है। जैसे हम किसी के साथ शेक करते हैं, हमने शेक किया है और उसके बाद हमने एपिकल, एक्सिलरी और एंटीरियर लिम्फ नोड देख लिया और हमने यहाँ पे लैटरल लिम्फ नोड्स देख लिए। उसके बाद हमने ऊपर देखिए, नीचे देखिए, ठीक है, इधर देखिए, थोड़ा सा हमने हेड एंड एलिवेट कर लेना। थोड़ा सा पेट दबाऊंगी आपका, मुंह खोले, जबान दिखाएं, ठीक हो गया। ऊपर तालू के साथ लगाएं। ओरल कैविटी देख ली है, कैरीज के, ठीक है। नीचे करें, गला दिखाएं, बोले आप। ओरल अल्सरेशंस के लिए देख लिया हमने, हेयर देख ली है लॉस के लिए। अभी हमने सर्वाइकल लिम्फ नोड्स छोड़ दिए क्योंकि हम इसको बैठा के करेंगे, यहाँ हमें गिल्टियां देखने लगी हो, ठीक है। साथ में आपने दोनों पल्सेस भी पैल्पेट कर लिए। हमने एडिमा फीट देख लिया है और उसके बाद हमने पेरिफेरल पल्सेस भी देख ली हैं और हमने फीट के भी जॉइंट्स देख लिए। किसी जोड़ में दर्द तो नहीं है आपके? ठीक हो गया। जनरल फिजिकल में अभी मेरी दो चीजें रह गई हैं, मेरे थायराइड और ये रह गए हैं, सर्वाइकल लिम्फ नोड रह गए हैं, वो मैं बिठा के चेक करूंगी। मुंह खोल के लगा सांस। पेट में किस जगह दर्द? मुंह खोल के लगा सांस। एब्डोमेन देखना है हमने हेपेटोस्प्लीनोमेगैली के लिए। ठीक है, मैं आराम से हाथ लगाती हूँ, मेरे लगाने से फिर भी आपको दर्द महसूस हो तो मुझे रोक दीजिएगा, ठीक है। सांस लीजिएगा, मुंह खोल के लंबा सांस। इधर कन्वर्ट कर लो, ये बाजू सर के नीचे रखो, बाजू सर, ये टांग पेट के साथ लगा लो। शाबाश। मुंह खोल के लंबा सांस लो। शाबाश शाबाश। मुंह खोल के लंबा सांस। ठीक हो गया। स्क्रीन मुझे पैल्पेबल हो गई है। स्क्रीन हमारी तकरीबन 3 फिंगर्स है, लेकिन आपने उस टाइम रूलर निकालना है और उसके साथ मेजर करनी है स्क्रीन। आपने उसको परकस करके आपने कंफर्म भी कर लेना है स्क्रीन को। इसके बाद आपने देखना है कि सॉफ्ट है, नोड्यूलर है, हार्ड है। उसके बाद इसके ऊपर ब्रूई भी सुननी है। इसके अलावा 2 ब्रूज मार्क्स भी मुझे मिल गए हैं इसके चेस्ट के ऊपर। ये निशान कब से बने हुए हैं? ये पता नहीं। ठीक हो गया। ठीक हो गया, आप उठ के बैठो। शाबाश। उधर सर उधर की तरफ करो। शाबाश, उधर करो, उस इस तरफ दीवार की तरफ। शाबाश, ठीक हो गया। ऐसे कर लो बाजू, मेरा बाजू ऐसे, गर्दन नीचे करें। लंबा सांस लीजिए। ये कमर पे भी निशान है, ये आपको नहीं? ठीक है। इधर इधर सामने मुंह करें, इधर मेरी तरफ। शाबाश। घूर भरो। ठीक हो,
कमीज पहना। अच्छा, ये कमीज भी पहने, साथ साथ और कुछ और बातें हैं वो फिर मुझे बताएं आप। अब हमने अपना एग्जामिनेशन कंप्लीट कर लिया। एग्जामिनेशन कंप्लीट करने के बाद अब हमारे पास 5 मिनट हैं जब हमने बाकी चीज़ें अपनी कंप्लीट करनी है, जिसके अंदर हमारे पास केयर है, कॉम्प्लिकेशंस हैं और पेशेंट की इन्वेस्टिगेशन, ट्रीटमेंट, सोशियो इकोनॉमिक और पेट्स, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। अब क्या लिया है मैंने अपने एग्जामिनेशन से, एक मुझे अनीमिया मिला है, उसके अलावा मुझे 2 सेल लाइन्स कम के लिए मुझे हिस्ट्री में पता चल गया है, HB कम थी और पेशेंट के TLC काउंट कम होंगे क्योंकि उनको फीवर के साथ उन्होंने प्रेजेंट किया। और तीसरा है मुझे एग्जामिनेशन के ऊपर एक ब्रूज मार्क्स 2 मिल गए हैं, वो मैं आपको क्लोजली दिखाती भी हूँ। थोड़ा सा पेट से कपड़ा उठाओ, इधर से दिखाओ। शायद नज़र आ गए हैं, 2 ब्रूज मार्क्स भी मिल गए हैं। इसके अलावा हमें स्प्लीनोमेगैली मिली है। अब मेरे जहन में है कि ये पेशेंट है विद एनीमिया एंड पैनसाइटोपेनिया एंड स्प्लीनोमेगैली। अब उसी के मुताबिक अब मैंने केयर कुछ, आप मुझे ये बताओ, ये पट्टी बंद करें। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके पहले यहाँ आने से पहले 2 महीने पहले कोई शुगर, ब्लड प्रेशर, TB, दमा या कान, किसी का कोई मसला, प्रॉब्लम आपकी फैमिली में कोई बीमारी इस तरह की हो, शुगर, ब्लड प्रेशर, TB, दमा या कान, TB के अलावा, है ना, उन्होंने पूरा कोर्स किया हुआ है। इसके अलावा किसी आपके कितने बहन भाई हैं? 2 बहन है, 5 भाई। 5 भाई। किसी बहन भाई में से किसी को खून की कमी हो या खून बार बार लगवाने की जरूरत पड़ती हो? किसी को नहीं। या ये बीमारी आपको है वो किसी और को? किसी को नहीं। ठीक हो गया। अच्छा, ये बताओ कि जो खून की बोतल लगवाई है तो कितनी बोतलें अभी तक लग गई हैं इस 2 महीने में? 4 चार। अच्छा, खून का ग्रुप क्या है आपका? O पॉजिटिव। O पॉजिटिव। ये लाल खून था या सफेद खून की बोतलें थी? लाल खून। किसी खून लगाने से कोई रिएक्शन तो नहीं हुआ आपको? कुछ नहीं। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे ये बताओ आप कि ये सारी प्रॉब्लम के साथ कितना एक काम कर लेते हो आप? यानी अपने काम पे चले जाते हो आप, इन खून की कमी के बावजूद, सांस फूलता है, अपने डेली की अखराजात पूरे कर लेते हो, नौकरी कर लेते हो या नहीं कर पाते? बेड पे बैठ गए हो, खाना पीना वगैरह खुद खा लेते हो या किसी और को जरूर कोई और आपकी मदद करता है? और मदद। अच्छा, एक चीज मैंने जो पॉइंट्स में नहीं बताई, EDL आपने लाजमी एवरीडे लिविंग के बारे में पेशेंट से जरूर पूछना है कि अब वो अर्न नहीं करता, ये कैसे अर्न करता है अपने डेली के रूट, अगर अर्न नहीं करता तो अपने डेली के काम कर लेता है कि नहीं कर लेता। अच्छा, उसके बाद आपने इन्वेस्टिगेशंस के ऊपर आ जाना। इन्वेस्टिगेशन पेशेंट से पूछ लेनी है, आपको पता है ये 2 महीनों में आपके कौन कौन से टेस्ट हुए हैं? तो खून का टेस्ट हुआ हो, खून जमाने वाले खुलिये कहते हो कम है या फिर ज्यादा है या कुछ इस तरह, या हड्डी वाला कोई टेस्ट हुआ हो? हड्डी वाला भी टेस्ट हुआ है। और उसमें क्या उसमें क्या बताया गया था आपको? कहाँ से हड्डी का टेस्ट लिया था? यहाँ से। कब लिया था? जब इधर से गए, ये जो पिछली दफा आप आए थे तब देख लो मैं इधर से निशान होगा। ठीक हो गया, सही। अच्छा, मुझे ये बताओ कि उसके बाद उसको टेस्ट के लिए भेज दिया था? हाँ जी। उसकी रिपोर्ट आपको पता है कि क्या आई है? नहीं पता। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, मुझे ये बताओ तो CBC टेस्ट भी कराया था जिसमें उन्होंने कहा था कि आपकी खून की ताकत HB इतनी है या फिर WBC काउंट जिसे कहते हैं, खून जमाने वाले खुलिये, प्लेटलेट कितने हैं, कुछ अंदाजा बताया था उन्होंने? किसी ने बताया था? ठीक हो। अच्छा, आपको याद हो इसके बारे में? नहीं, HP का। ठीक। अच्छा, कोई पेट का अल्ट्रासाउंड किया जिसमें उन्होंने कहा तिल्ली बड़ी हुई है, ये जिगर बड़ा हुआ है, इस तरह की कोई पेट में गिल्टियां हैं, कुछ कहा था उन्होंने? तिल्ली बड़ी हुई है ये कहा था? ठीक हो गया। अच्छा, कोई बड़ा टेस्ट भी हुआ जिसे CT स्कैन कहते हैं, कोई दवाई लगाकर टेस्ट किया उन्होंने? CT स्कैन कराया था? ठीक। उसमें कुछ बताया गया था आपको? पेट का CT स्कैन कराया था? ठीक हो गया। अच्छा, मुझे ये बताओ कि ये पूरे 2 महीने में एक तो खून लगवाते रहे हो, लाल खून नहीं लगाते, सफेद खून कभी भी नहीं लगा आपको? ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा और भी कोई दवाई ली है आपने इस इलाज मर्ज के लिए? ठीक हो गया। अच्छा, ये मुझे आप बताएं कि अब हमारी पूरी हो गई, ट्रीटमेंट हिस्ट्री भी पूछी होगी, सोशियो इकोनॉमिक। अब घर नीचे वाली मंजिल में रहते हो ऊपर वाली मंजिल में? ऊपर वाली। सीढ़ियाँ भी हैं घर में था? हाँ, घर के अंदर। घर में नीचे रहते हो आप? ठीक हो गया। घर में धूप अच्छी आती है? वॉशरूम कौन सा है, कमोड है या नीचे वाला लगा हुआ है, सीट वाला है? दूसरा है। ठीक हो। नीचे से बैठ के उठने में कोई तकलीफ तो नहीं होती आपको? आराम से कर लेते हो? घर में कोई जानवर परिंदे आपने रखे हो? जानवर मुर्गी। ठीक हो गया। अच्छा, एक चीज़ मैं भूल गई हूँ, वो उस टाइम ये है कि जैसे ही आपने स्टार्ट किया ना दोबारा 5 मिनट की हिस्ट्री, सबसे पहले आपने अपनी सिस्टेमिक इंक्वायरी पूरी प्रोब कर लेनी है कि कोई सिस्टम उसमें से रह तो नहीं गया। अक्सर लोग जनरल वाले पॉइंट्स भूल जाते हैं जिसके अंदर जो अगर मिस हो गया। वैसे फीवर की जब भी आपकी प्रेजेंटिंग ओपिनियन आएगी तकरीबन आप सारी
ले चुके होगे सिस्टेमिक इंक्वायरी, फिर भी कोई पॉइंट रह गया हो तो आप एक दफ़ा स्क्रीन कर लें कि आपने सिस्टेमिक इंक्वायरी का कोई सवाल तो नहीं रह गया। हमने पूछ लिया था फीवर है, वेट लॉस है, जनरल एपिटाइट पूछ लेते हैं, जनरल वीकनेस पूछ लेते हैं, उसके बाद कार्डियोवास्कुलर का सिस्टम है, रेस्पिरेटरी का सिस्टम है, जेनिटो यूरिनरी का सिस्टम है, जीआईटी का सिस्टम है, एंडोक्राइन का है, इसके अलावा आपने हिमाटोलॉजी का वो हमने पोर्शन ऊपर कर लिया, जाहिर सी बात है। और इसके अलावा और ये CNS मैनिफेस्टेशन, CNS के लिए हमने जो हेडेक के बारे में बता रहा था, आपने उसको कोई दौरे वगैरह तो नहीं कभी पड़े आपको, जिसम का कोई एक हिस्सा कमजोर हो गया हो, चकरा के गिर गए हो, कान से रेशा पीप आता हो, नहीं? अच्छा, ये CNS का एक पॉइंट सिस्टेमिक इंक्वायरी में सारी स्क्रीन आप करनी है कि कोई और सिस्टम तो नहीं रह गया, ठीक है। उसके बाद ये हमारा कंप्लीट हो गया है, हिस्ट्री है विद एग्जामिनेशन, और एग्जैक्टली 25 मिनट्स हुए हैं इस टाइम। अभी मैं आपको प्रेजेंटेशन पे बताती हूँ। प्रेजेंटेशन के लिए आपने यहीं से शुरू कर देना है। माय पेशेंट का नाम बोलना है, सन ऑफ दिस, ऑफ एज 17 ईयर्स, अनमैरिड है, नॉन मुस्लिम है, मेल है, रेजिडेंट कहाँ का था, इसके अलावा है प्रेजेंटेड थ्रू इमरजेंसी 4 days back, presented through outdoor 4 days back. He came with his father, he came with his brother, and he came walking to the emergency. He presented with, अब आपने सोचना है कि मैंने 2 अच्छी प्रेजेंटिंग कंप्लेन ऊपर कौन सी रखनी है अकॉर्डिंग टू क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, या आप 1 रखें, ठीक है। अब इसने फीवर, हेडेक, पैल्पिटेशंस के साथ प्रेजेंट किया था। बेशक आप सिर्फ अकेली फीवर प्रेजेंटिंग कंप्लेन रखने, फीवर है 2 months की, ये वही चीज़ें हैं जो आप वार्ड में कर रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा चीज़, कोई चीज़ डालने की ज़रूरत ही नहीं है। देखिए, वार्ड का आप पेशेंट देखते हैं, आपने सबसे पहले कोई प्रेजेंटिंग नाम पूछ लेते हैं पेशेंट का, आप एज देख लेते हैं, उसके बाद आप उसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेन, वही प्रेजेंटिंग कंप्लेन बतानी है इसको आगे, प्रेजेंटेड विद हिस्ट्री ऑफ फीवर। फीवर के कुछ पॉइंट्स है, प्रेजेंट हाई ग्रेड फीवर था, लो ग्रेड था, विद राइगर शिल्स था, बॉडी एक्स पेन्स थी, उसको स्वेटिंग के साथ उसने प्रेजेंट किया था, राइगर शिल्स के साथ प्रेजेंट किया था। मैक्सिमम हाईएस्ट रिकॉर्डेड टेम्परेचर वाज दिस, और ही डिड नॉट रिकॉर्ड एनी टेम्परेचर ऑन द थर्मामीटर। अब आपने अपने जितने पॉजिटिव पॉइंट्स हैं जो कि आपकी सपोर्ट कर रहे हैं विद पैनसाइटोपिनिया, स्प्लीनोमेगाली, यानी मैंने एज सच HIV और मैलिग्नेंसी को मैंने ऊपर रख लिया, ठीक है। तो इसके जितने भी पॉजिटिव पॉइंट्स हैं वो आपने ऊपर रख लेने हैं, ताकि आपकी हिस्ट्री, अब आपने फोकस्ड हो जाना है कि मैंने इन्हीं चीज़ों के बारे में बताना है कि एग्जामिनर को पता हो कि यही है पेशेंट को, इसके अलावा और कुछ नहीं है, ठीक है। आपने बता देना है कि पेशेंट को फीवर था, फीवर जैसे उसकी, इसके साथ पेशेंट को पैल्पिटेशंस और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ थी, पैल्पिटेशंस थी, ऑन एक्सर्शन थी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एक्सर्शनल थी, नॉन एक्सर्शनल नहीं थी, रिलीव्ड ऑन सेट था, रिलीव्ड ऑन सिटिंग था। इसके साथ उसको कफ स्पूटम नहीं थी, और साथ में उसको पैल्पिटेशंस के साथ चेस्ट डिस्कम्फर्ट या स्वेलिंग ऑफ फीट नहीं थी, ऑर्थोपनिया PND नहीं था उसको। इसके बाद अब आपने बता देना है पेशेंट, यानी मैंने हिमेटोलॉजिकल और इन्फेक्शन ऊपर रख दिया, ठीक हो गया। उसके बाद अब आपने बताना है सारी सपोर्टिंग एविडेंस कि पेशेंट अदर देन दिस, पेशेंट की कोई यूरिनरी कंप्लेंट्स नहीं थे, कोई उसको जॉइंट कंप्लेंट्स नहीं थे, कोई उसको ओरल अल्सर्स, रैश नहीं थी, मैंने ऑटो इम्यून निकाल दिया। इसके अलावा पेशेंट का कोई कॉन्टैक्ट नहीं था विद HIV, ऑल्दो पेशेंट कॉन्टैक्ट विद ट्यूबरकुलोसिस पॉजिटिव था, फादर हैज ट्यूबरकुलोसिस, टेकन ट्रीटमेंट एंड इज लिविंग विद हिज फादर, ठीक है। इसके बाद बता देना है कि पेशेंट वाज हैज शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ सो मच सो दैट ही कैन नॉट गो टू द वर्क एंड इज नॉट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन हिज फैमिली मेंबर्स फॉर हिज वर्क, for his daily activities. उसके अलावा आपने, he has been investigated, he has undergone CBC, complete blood count, and he knows that he has his hemoglobin level is low, he has undergone multiple blood transfusion. जब blood transfusion की बात आती है, आपने हमेशा बताना है कि आपने उसको blood transfusion हुआ था, रेड हुआ था, वाइट हुआ था, प्लेटलेट्स लगे थे या मेगा यूनिट्स हुए, पेशेंट ने बताए, और he has also undergone bone marrow examination. Bone marrow examination report of which he does not know. However, he also has undergone CT abdomen with contrast report he doesn't know about the report. और उसके बाद he has undergone treatment is that he has undergone 4 blood transfusions during his stay in the hospital, and his blood group is O positive, and he has not observed any reaction for blood transfusion, and he belongs to और अच्छा, हमने पूछा नहीं है उसकी इनकम, आपने पूछनी है, और उसके बाद डिपेंडेंट तो नहीं है फॉर मेडिसिन, किसी और से के ऊपर डिपेंडेंट तो नहीं है कि मेडिसिन या टेस्ट के लिए। और उसके अलावा हमने सोशियो इकोनॉमिक हो गया, पैट्स आपने पूछ लिया, दिस कंप्लीट्स माय हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। उसके बाद अब आपने एग्जामिनेशन के बारे में बताना है। आपने सिर्फ ये जो हिस्ट्री आपने डिफाइन, और हिस्ट्री के ऊपर आपने बता दिया कि मेरा HIV एंड इन्फेक्शियस ईटियोलॉजी, ट्यूबरकुलोसिस, HIV, एंड सेकंड वुड बी मैलिग्नेंसी, मैलिग्नेंसी। उसके बाद दैट कंप्लीट्स माय हिस्ट्री, और उसके बाद एग्जामिनेशन स्टार्ट कर देना है। अ यंग मेल ऑफ एवरेज थिन लीन इन अपीयरेंस, लुकिंग पेल, ऑब्वियसली पेल, lying sitting comfortably in the bed with an IV line, and on examination I've started with general physical examination. Patient has the following vitals. The positive findings in my general physical examination include patient has pallor and clubbing, and purpuric spots that are present, multiple needle marks that are present in the left forearm, and purpuric spots that are present on the lower part of the chest.
as well as the back. However, there are no other positive findings, no evidence of any. अब आपने सेट्स में बता देना है उसकी important negatives बता देनी है जनरल फिजिकल के अंदर. No evidence of any joints tenderness, swelling, any lymph adenopathy or edema feet. On cardiovascular examination, there is a flow murmur that is audible all over the precordium. Chest was bilaterally clear, and on abdominal examination better है जहाँ पे आपको फाइंडिंग मिली है, जैसे कार्डियोवास्कुलर एब्डोमिनल की फाइंडिंग मिली है उनको पहले बताएं, चेस्ट को बाद में बताएं. और एब्डोमिनल एग्जामिनेशन स्प्लीन वाज पैल्पेबल 3 फिंगर्स, लेकिन आपने सेंटीमीटर्स में बतानी है. फॉरेन रूलर निकाल के आपने महिर कर लेना. सेंटीमीटर्स बिलो द कॉस्टल मार्जिन. इट वाज firm and non-tender with no evidence of any splenic fluid. However, no other viscera was palpable. That completes my history and examination. My clinical diagnosis my diagnosis on the basis of history and examination is patient is a case of anemia with splenomegaly. और my differential diagnosis would be, सबसे पहले ऊपर आपने रख देना infectious etiology रख देनी है, जिसके अंदर आपने HIV TB रख देनी है, और second would be malignancy. ठीक है, उसके बाद वो आपका वाइवा स्टार्ट कर देंगे.